हेलो गाइज। तो ये यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स का सोल्व पेपर है 2017 का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज नोन एज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, थर्ड है हाइपरथायरॉयडिज्म और फोर्थ है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन है तो ये होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ये पैराथायराइड हार्मोन है। जैसे एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, और डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द हाइपो पैराथायराइड हार्मोन तो वो है हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जब जैसे T3 T4 हार्मोन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और TSH हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में वेट लॉस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से उसमें क्या देखने को मिलता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो जाती है तो वेट बढ़ावा देखने को मिलता है। तो ये इसके कॉमन मतलब सिम्टम्स हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। सेकंड क्वेश्चन है, बेसिक अमीनो एसिड इज एस्परजिन है, आर्जिनिन है, ग्लूटामाइन है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर है आर्जिनिन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन, ग्लिसरॉल है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन से ऑर्गन में होता है, लीवर है फर्स्ट, सेकंड मसल्स है, थर्ड हार्ट है, फोर्थ ब्रेन है। तो इसका आंसर है लीवर है। ठीक है, लीवर है, इसके अलावा फैट वगैरह है, उसके लिए बाइल का जो सिक्रेशन होता है उस बाइल है, फिर वो बाइल है उसका फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। ये सारे काम भी लीवर में देखने को मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन टेक प्लेस इन, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, ब्लड है। तो इसका आंसर भी क्या है, लीवर है। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, लीवर में। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द वाइट ब्लड कॉर्पस का, फर्स्ट है टू कैरी द न्यूट्रिएंट, सेकंड है टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, थर्ड है टू कैरी ऑक्सीजन और टू गिव स्ट्रेंथ है। तो टू कॉम्बैट इन्फेक्शन का काम कौन करता है, वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, टू कैरी ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, HB का काम है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, टीबिया इज ए बोन फाउंड इन द, टीबिया है वो बोन है वो कहाँ देखने को मिलती है, स्कल में, आर्म में, लेग में या फिर फेस में। तो इसका आंसर है लेग में। लेग में क्या होता है, टीबिया होती है और फ्यूबुला होती है देखने को मिलती है। ठीक है, फेस में कितनी बोन होती है, 14 बोन होती है टोटल। ठीक है, जिसमें से 7 फेशियल, 14 है वो फेशियल होती है और 8 वो क्रेनियम बोन होती है। ठीक है, और जो 14 और 7 है मिला के टोटल वो तो स्कल बोन होती है, और जबकि फेस में कितनी होती है, 14 बोन होती है। आर्म में कौन कौन सी बोन देखने को मिलती है, अपर आर्म है तो उसमें ह्यूमरस बोन है, जबकि लोअर आर्म है उसमें अल्नर है और रेडियस है, ये वाली बोन देखने को मिलती है। 7th नंबर क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीडिंग इन द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, जो ब्लड प्रेशर की हाईएस्ट रीडिंग है वो सिस्टोलिक प्रेशर है या फिर डायस्टोलिक प्रेशर है या फिर हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन है। तो इसका आंसर है सिस्टोलिक है, जबकि लोएस्ट रीडिंग क्या कहलाएगी, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, हाइपरटेंशन में 140/90 से अब हो जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, और हाइपोटेंशन में क्या होता है, 120/80 से बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन कंपोनेंट ऑफ द बोन एंड टीथ है, बोन एंड जो टीथ है मैनली किस कंपोनेंट से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है और कैल्शियम नाइट्रेट है। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट से बनता है, बोन और टीथ है वो मैनली कैल्शियम और फॉस्फेट से बनता है। देखिए बहुत बार है जो बीपी का जो क्वेश्चन है ऐसे वाले भी बनते हैं, लेकिन कई बार ना नॉर्मल बीपी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है 120/80, ये बहुत बार एम्स का क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन है, नियोनेट ऑफ द डायबिटीज मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट है, नियोनेट है जो डायबिटिक मदर ऑफ नियोनेट है जिसमें किसकी मतलब रिस्क है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो इसमें हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता,
इसमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी मदर को डायबिटीज़ होता है और बेबी जन्म लेता है तो बेबी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, बेबी को मतलब ग्लूकोज वगैरह मिलता रहता है, लेकिन आफ्टर बर्थ उसको ग्लूकोज नहीं मिलता, तो उसमें ज़्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया कभी भी नहीं देखने को मिलता है। तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया कैल्सीमिया देखने को मिल सकता है और हाइपर बिलीरुबिनीमिया देखने को मिलता है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया कभी नहीं देखने को मिलता। तो इसका आंसर है बी। 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज DNA वायरस? हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है या फिर हेपेटाइटिस डी है? तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस बी। जो DNA वायरस है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ठीक है, जबकि बाकी सब हैं, हेपेटाइटिस ए है, सी है, डी है और ई है, इन सब में RNA वायरस होता है हेपेटाइटिस में, ठीक है। हेपेटाइट इनका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, बहुत बार इंक्यूबेशन पीरियड भी पूछा जाता है हेपेटाइटिस ए का, सी का और डी का। तो हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 50 डेज देखने को मिलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड है 50 to 180 डेज, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 6 to 7 वीक होता है, और जो हेपेटाइटिस डी होता है उसका हेपेटाइटिस डी का होता है 2 to 12 वीक, और जो हेपेटाइटिस ई होता है उसका 2 to 9 वीक देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है, जैसे हेपेटाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो हेपेटाइटिस से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होता है 28 जुलाई, ठीक है। और जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है 28 जुलाई 2023 की, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी 1 लाइफ 1 लीवर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस है मेनली कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर बनता है लीवर को अफेक्ट करता है मेनली हेपेटाइटिस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस का मेन मतलब हेपेटाइटिस के कितने फॉर्म होते हैं ये भी पूछा जाता है कई बार। तो हेपेटाइटिस के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है और ई देखने को मिलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस है ये मेनली एल्कोहल की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन है, लाइक ब्लड कॉन्टैक्ट से, डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट में आने से हेपेटाइटिस हो सकता है, और इन्फेक्टेड ब्लड है, ठीक है, IV ड्रग यूजर्स हैं, और हाई फैटी डाइट वाले जो लोग हैं जो हाई फैटी डाइट यूज़ करते हैं उनमें लीवर डैमेज होता है, तो उसकी वजह से भी, ठीक है। और इनमें साइन सिम्टम की अगर बात करें हेपेटाइटिस वाले पेशेंट में, तो इनमें देखने को मिलता है फीवर, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलती है, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलता है, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग होता है, वेट लॉस देखने को मिलता है, एनोरेक्सिया होता है, येलो स्क्लेरा है, यूरिन येलो कलर का देखने को मिलता है, टायर्डनेस है, फटीग है, ये वाले सारे सिम्टम वो हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं ना, हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन में हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कॉन्टेक्ट से फैलता है। तो इसका मेन जो प्रिवेंशन है वो हैंड हाइजीन है, हेल्दी फ्रेश फूड है ना, लो फैटी डाइट लेना चाहिए, अवॉइड करना है क्या, शेयर पर्सनल बिलोंगिंगनेस लाइक रेजर है, ब्लेड है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है। अवॉइड टू कॉन्टेक्ट विथ द ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भी है। इसके अलावा इसके प्रिवेंशन में क्या करते हैं अपन, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, और लीवर के वर्कलोड को कम किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं हेपेटाइटिस पे, लाइक मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द कैरियर इन वायरल हेपेटाइटिस, तो आंसर होता है हेपेटाइटिस बी। कैरियर पूछा जाए तो हेपेटाइटिस बी है, जबकि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द क्रोनिसिटी इन वायरल हेपेटाइटिस, तो उसका हेपेटाइटिस सी है क्रोनिसिटी के लिए, और जबकि हेपेटाइटिस बी किसके लिए है, कैरियर के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द कैंसर्स इन वायरल हेपेटाइटिस, मतलब कौन से हेपेटाइटिस में कैंसर्स का मतलब ज़्यादातर चांसेस रहता है, तो वो है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द फल्मिनेंसी इन वायरल हेपेटाइटिस, तो वो है हेपेटाइटिस डी। फल्मिनेंसी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब जॉन्डिस वगैरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है उसमें, मतलब फल्मिनेंसी को बोलते हैं एक विकृत रूप, ठीक है ना, इस हिसाब से, तो वो है फल्मिनेंसी इन द वायरल हेपेटाइटिस, तो इसका आंसर होता है हेपेटाइटिस डी, ठीक है। और DNA वायरस में होएगा हेपेटाइटिस बी हो गया, और हेपेटाइटिस बी है इसका प्रोग्नोसिस बैड प्रोग्नोसिस है, जबकि हेपेटाइटिस ए का
गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। जो ये हेपेटाइटिस ए है ये माइल्ड इलनेस है, इन चिल्ड्रन में माइल्ड इलनेस है, ये ऑटो ट्रीटेड है, मतलब अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब 3 वीक में ये अपने आप ठीक हो जाता है हेपेटाइटिस ए। जबकि हेपेटाइटिस बी बैड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। हेपेटाइटिस इसके अंदर और क्या बहुत सारे मतलब क्वेश्चन बनते हैं कि इसके अंदर मतलब हेपेटाइटिस हो गया तो कौन से एंजाइम बड़े देखने को मिलते हैं, तो वो है लीवर एंजाइम है, बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि मार्कर फॉर इन्फेक्टिविटी ऑफ सीरम इन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का मार्कर क्या है इन्फेक्टिविटी का, तो वो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, ठीक है। इसके अलावा है मार्कर फॉर इन्फेक्टिविटी, वो है हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन। एक पूछा जाता है एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर, एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर पूछा जाए तो भी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, ठीक है। और पूछा जाए फर्स्ट एविडेंस ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द हेपेटाइटिस बी, तो वो भी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि हेपेटाइटिस सी जो वायरस है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस है, जब भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना उनकी स्क्रीनिंग करते हैं बिफोर देयर ज्वाइनिंग, ठीक है। एक तो ये है, एक है ये आईवी ड्रग जो अब्यूजर हैं उनमें प्रोन इन्फेक्शन देखने को मिलता है, वो हेपेटाइटिस सी है। और लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस वालों में हेपेटाइटिस सी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी मार्कर, ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस जो बी मार्कर है उसमें कौन कौन से हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस बी मार्कर के कौन कौन से हैं, तो उसमें देखने को मिलता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, एंटी हेपेटाइटिस कोर एंटीजन। ये सारे हेपेटाइटिस बी के एक्यूट हेपेटाइटिस बी के मार्कर्स हैं, कौन कौन से, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ये सारे क्या हैं, इनके एक्यूट हेपेटाइटिस बी के मार्कर हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पर क्वेश्चन बनता है कि एक मतलब लाइक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जो नियोनेट है उनमें नियोनेट में मतलब इन्फेक्शन फैलने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसमें लाइक उसमें आता है कि एक हेपेटाइटिस मतलब बी की जो मदर है वो प्रेग्नेंट हो, तो नियोनेट में प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, तो उसमें आता है कि ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे या फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो उसमें आएगा कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, वो भी विद इन 72 आवर्स, ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। इसके अलावा है आइसोलेशन पीरियड ऑफ द हेपेटाइटिस ए, वो है 3 वीक। हेपेटाइटिस ए का आइसोलेशन जो पीरियड होता है वो 3 वीक होता है, ठीक है। 1955 में जो हेपेटाइटिस का आउटब्रेक हुआ था इन दिल्ली में, वो कौन सा हेपेटाइटिस था, तो उसका आंसर है हेपेटाइटिस ई का। कब, 1955 में, 1955 में हेपेटाइटिस का आउटब्रेक हुआ था दिल्ली में, तो कौन सा हेपेटाइटिस था, वो था हेपेटाइटिस ई था, ठीक है। बाकी इनका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, ठीक है। ये सारे इन पे क्वेश्चन बनते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू एंड शी हैज़ टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज, तो इसका आंसर है ओसेल्टामेविर या टामी फ्लू देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन मिलता है कि जिन पेशेंट को जो है वायरल इन्फेक्शन है उनमें एस्पिरिन जो है वो अवॉइड की जाती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी होता है। ये क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू में कौन सी मेडिसिन से देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस है, तो वह ओसेल्टामेविर या फिर ये टामी फ्लू। 12th क्वेश्चन है, ए नर्स कैन decontaminate the HIV contaminated waste product with all the following except फॉर्मेल्डिहाइड, ये लेते हैं HIV कंटामिनेटेड के लिए, ठीक है। मेथेनॉल, ग्लूटरेल्डिहाइड भी लेते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी लेते हैं, तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, मिथेनॉल का हमें नहीं लिया जाता, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, व्हेन हेल्पिंग ए स्ट्रोक पेशेंट नर्स शुड असिस्ट ऑन वीक साइड से असिस्ट करेगी, ऑन स्ट्रॉन्ग साइड, फ्रॉम बिहाइंड या फिर फ्रॉम बैक, तो इसका आंसर है ऑन वीक साइड से उसको असेस करेगी नर्स स्ट्रोक के पेशेंट को, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू रेस्क्योर फॉर एडल्ट पेशेंट CPR, एडल्ट पेशेंट का पूछा है रेशियो, कब, जब 2 रेस्क्योर हो,
12:1, 30:1, 30:2, 15:2। तो इसका आंसर है 30:2। एडल्ट में चाहे 1 रेस्क्योर हो या चाहे 2 रेस्क्योर हो, उसमें 30:2 का ही रेशियो होता है। 30 कंप्रेशन और 2 रेस्पिरेशन होता है। जबकि चिल्ड्रन और जो इन्फेंट होते हैं, चिल्ड्रन में क्या होता है, अगर 1 रेस्क्योर है तो वही, अगर 1 रेस्क्योर है तो कितना रहेगा, और 2 रेस्क्योर है तो 1 रेस्क्योर है तो 30:2 रहेगा चिल्ड्रन में, और अगर 2 रेस्क्योर है तो 15:2 रहेगा चिल्ड्रन में, और इन्फेंट में भी सेम है, ठीक है, 15:2। अगर इन्फेंट में 1 रेस्क्योर है तो भी 30:2 रहेगा। ये सारा है। इनकी मतलब कितना कंप्रेशन करते हैं, तो अडल्ट में 2 इंच करते हैं, चिल्ड्रन में भी 2 इंच करते हैं, जबकि जो इन्फेंट है उसमें 1.5 इंच करने देखते हैं, ठीक है, करते हैं कंप्रेशन। और ये सारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस्पर्मिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ द सीमन, सेकंड एब्सेंस ऑफ द रेड सेल्स, या प्रेजेंस ऑफ द रेड सेल्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एब्सेंस ऑफ द सीमन, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, KFD इज ट्रांसमिटेड बाई, KFD की फुल फॉर्म क्या होती है, कायाशनोर फॉरेस्ट डिजीज, इज ट्रांसमिटेड बाई कायाशनोर फॉरेस्ट डिजीज। मंकी या फिर टिक बाइट से, या फिर सैंड फ्लेयर है, या फिर मॉस्किटो है। तो इसका आंसर है टिक बाइट से देखने को मिलती है, ठीक है। इसका आंसर है बी, टिक बाइट से देखने को मिलता है। 17 क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ द बॉडी फैट इन द बॉडी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, एक्रोसोम्स, कनेक्टिव टिश्यू, या फिर बोन मेरो। तो इसका आंसर ए होगा, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। बोन मेरो तो क्या करता है, बोन मेरो में जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, लाइक RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, इनका सबका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मेरो में देखने को मिलता है। 19 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ द न्यू बॉर्न वाट शुड बी गिवन। हाइपोग्लाइसीमिया का न्यू बॉर्न है, उसको हम क्या देंगे, हनी, सेकेंड है जूस, थर्ड है ग्लूकोज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव है, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 20 नंबर क्वेश्चन है, नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन द एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम, या फिर इंटरस्टिशियल पोर्शन है। तो नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है इस्थमस, ठीक है। जबकि ऐसा पूछा जाए, ब्रॉड सबसे वाइडन या फिर ब्रॉड या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है एम्पुला, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। इस्थमस की 3 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। इनफंडिबुलम है, ये 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और जो इंटरस्टिशियल पोर्शन है इसकी भी 1.25 सेंटीमीटर है। इंटरस्टिशियल आल्सो कॉल्ड इंट्राम्यूरल, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर है। इनके डायमीटर की बात करें तो इसका 1 mm है, ठीक है। इनफंडिबुलम इसका 2 mm है। इनफंडिबुलम है नियर बाय द ओवेरीज के पास, ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। और ये जो एम्पुला है ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, वाइडेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है, और जो फर्टिलाइजेशन ऑफ द होता है ना, फर्टिलाइजेशन वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है फैलोपियन ट्यूब की, वो होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर क्या था, नैरोवेस्ट पार्ट पूछा था, तो वो है इस्थमस। 21 क्वेश्चन है, ब्लड सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम, ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, बोन मेरो, थाइमस, स्प्लीन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोन मेरो। ब्लड सेल्स हैं जितनी भी, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, इन सारी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मेरो में देखने को मिलता है। इसका आंसर है बोन मेरो। सिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ TB, टाइफाइड, डिप्थीरिया, या फिर कोलेरा। सिक टेस्ट हमेशा डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, ठीक है। डिप्थीरिया की कौन से बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है, तो वह है कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 to 6 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है। और मेनली ये फेरिंग्स वाले पार्ट को मतलब अफेक्ट करता है ये डिप्थीरिया। इसके अलावा इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डिप्थीरिया का इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है डिप्थीरिया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, तो ये मेनली फेरिंग्स वाले पार्ट को अफेक्ट करता है, तो इससे रिलेटेड ही मतलब सिम्टम्स आएंगे, लाइक शोर थ्रोट है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोविंग है ना, निगलने में कठिनाई होगी, लो ग्रेड फीवर आएगी, थ्रोट में सो द माइल्ड इरिथमा,
जो ये थ्रोट वाला पार्ट अफेक्ट होगा, फेरिंग्स वाला, तो वहाँ पे क्या होता है, इरिथमा रेडनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। डिफिकल्टी विथ द विजन हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं बाय द बैक्टीरिया जो कोज करते हैं नर्व डैमेज को, है ना। इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट है, नियर बाई स्ट्रक्चर है फेरिंग्स वाला, तो वो सिम्टम देखने को मिलते हैं। और आई मसल्स एंड एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है, ये वाले एरिया की पैरालिसिस वगैरह भी देखने को मिल सकती है। तो ये था डिप्थीरिया। एक है इसी के लिए सिक टेस्ट है, इसका आंसर भी सी है, ठीक है। टीबी है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, ठीक है। टीबी इसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 6 वीक देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी ड्रॉपलेट की वजह से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। तो इसके अलावा इसके अंदर साइन सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं टीबी वाले पेशेंट में, वो है परसिस्टेंट कफ होगा, ठीक है, मोर देन 2 वीक का ड्यूरेशन, लो ग्रेड फीवर होती है इनमें, ठीक है। हिमोप्टाइसिस वगैरह देखने को मिलता है, फैटिग वगैरह, वेट लॉस वगैरह, ठीक है, नाइट स्वेटिंग वगैरह देखने को मिलती है। इसके अलावा है टाइफाइड। ये टाइफाइड होता है मेनली कौन, ऐसे भी पूछा जा सकता है मेनली कौन सी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो वो है इंटेस्टाइन, ठीक है। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है टाइफाइड को, ठीक है, एंटेरिक फीवर के नाम से जाना जाता है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 to 14 डेज होता है, ठीक है, 10 to 14 डेज देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कौन सा मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो वो है फिको ओरल रूट से फैलता है। टाइफाइड है वो फिको ओरल रूट से फैलता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर साइन सिम्टम क्या देखने को मिल सकते हैं, मैलेस होगा, हेडेक होगा, ठीक है, सोर थ्रोट होगा, कफ होगा, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। पी सूप डायरिया देखने को मिलता है टाइफाइड में, हमेशा पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पी सूप डायरिया कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, वो है टाइफाइड, ठीक है। इसके अलावा अब्डोमिनल डिस्टेंशन है, रोस स्पॉट भी देखने को मिलता है टाइफाइड में, रोस स्पॉट, ठीक है, रोस स्पॉट ऑन, ठीक है, रोस स्पॉट भी देखने को मिलता है। और ये मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, एंटेरिक फीवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा है कोलेरा। तो कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, विब्रियो कोलेराई, ठीक है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कोलेराई। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, हावर टू 5 डेज तक, या फिर यूजुअली 2 to 3 डेज मानते हैं, ठीक है, 2 to 3 डेज है। ये किस रूट से फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ड्रिंक से फैलता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। इसके अंदर कोलेरा के अंदर साइन सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, प्रोफ्यूज पेनलेस वाटरी डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा वोमिटिंग है ना, राइस वाटर स्टूल, इसके अंदर राइस वाटर स्टूल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। टाइफाइड में पी सूप या फिर रोस स्पॉट। और जो कोलेरा है इसके अंदर क्या देखने को मिल सकते हैं, राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन वाले सारे सिम्टम्स वो इंक्लूड होते हैं, लाइक सनकनाइज देखने को मिलती है, होलो चिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके फॉइड एब्डोमेन होता है, इसके फॉइड एब्डोमेन है, सब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है ना, वाशरमैन हैंड एंड फिट देखने को मिलता है कोलेरा में। इसके अलावा एब्सेंट पल्स होती है और अनरिकॉर्डेबल बीपी वगैरह देखने को मिलता है, लॉस ऑफ द स्किन इलास्टिसिटी, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कोलेरा में, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज स्टेज कौन सी है, इवाल्यूएशन है, असेसमेंट है, प्लानिंग है या फिर इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये असेसमेंट है। 24 क्वेश्चन है, बाइटोट स्पॉट्स आर सीन इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो बाइटोट स्पॉट्स है किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, विटामिन ए या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन B6 है, तो इसका क्या आंसर देखने को मिलता है, विटामिन ए। जो बाइटोट स्पॉट्स हैं, तो इसका आंसर है विटामिन ए। बाइटोट स्पॉट्स हैं वो विटामिन ए की कमी की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। विटामिन ए है ये, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ द रेटिनॉल पिगमेंट, रेटिनॉल पिगमेंट को के प्रोडक्शन में इसका फंक्शन है।
है ना। ये इसके मेन सोर्सेस क्या हैं, मतलब किस में ज़्यादा विटामिन है वो देखने को मिलता है, ये वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो विटामिन ए ज़्यादातर लीवर है, एग है, बटर है, चीज़ है, वूल मिल्क है, इन सब में देखने को मिलता है। फिश है ना, विटामिन ए देखने को मिलता है। इसकी कमी की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, बाइटोट स्पॉट्स तो है ही हैं, इसके अलावा क्या क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, कंजक्टाइवल जीरोसिस है ना, कॉर्नियल जीरोसिस है, केरेटोमलेशिया है, जीरोप्थेल्मिया है। ये सारे किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी की वजह से देखने को मिलता है। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए की कमी की वजह से इसमें जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो क्या है, और एक फर्स्ट साइन है वो क्या है। तो इसका फर्स्ट जो सिम्टम्स है वो तो है नाइट ब्लाइंडनेस, और जो फर्स्ट साइन है वो कौन सा है, इसका वो है कंजक्टाइवल जीरोसिस। ठीक है। एक है विटामिन बी, विटामिन बी1 है ना, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है, बी6 और बी5 और बी12 देखने को मिलता है। तो विटामिन बी1 क्या, थायमिन है, और विटामिन बी2 क्या है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी3 क्या, नियासिन है, और विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन है, विटामिन बी5 है, पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन बी12 है, साइनोकोबालामिन है। ठीक है, ये सारे हैं विटामिन बी के टाइप्स हैं। तो विटामिन बी है, ये विटामिन बी1 है, ये क्या है, ये एसेंशियल होता है, एसेंशियल ऑक्सीडेटिव है पाथवे ऑफ द ग्लूकोज के लिए। ठीक है, और ये इसकी कमी की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, बेरी है, वनिक्स एनकेफेलोपैथी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, वनिक्स एनकेफेलोपैथी, इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है, वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, इसके अलावा है विटामिन बी3 जो नियासिन है, इसके अंदर क्या होता है, वो 3D देखने को मिलता है। लाइक इस पे क्वेश्चन मिलता है 3D, एक डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, विटामिन बी6 है, पायरिडोक्सिन, जिसकी कमी की वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन बी6 की वजह से, की कमी की वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन बी6 है, इसके सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मिल्क, लीवर, मीट, एग योक है, फिश, वोल ग्रेन, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी5 को क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी5 को क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। इसके अलावा है विटामिन बी12 है, विटामिन बी12 क्या है, इसकी कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी12 की कमी की वजह से। ठीक है, जो पेशेंट होते हैं ना, जिनकी गैस्ट्रेक्टमी हो जाती है, स्टोमक की सर्जरी हो जाती है ना, उन पेशेंट में क्या होता है, विटामिन बी12 है, जो उसकी जो पेराइटिस सेल्स हैं उसमें इंटेंसिक फैक्टर वो कम हो जाता है, वो पेराइटिस सेल्स वो बना नहीं पाती है। तो इसकी वजह से उस पेशेंट को विटामिन बी12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, IM रूट से लगाए जाते हैं वो भी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये है विटामिन बी6 हो गया पायरिडोक्सिन, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है, इसकी कमी की वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये सिंथेसिस करता है कोलेजन का। ठीक है, इसके अलावा इसकी कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी रोग देखने को मिलता है, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी। इसके सोर्स की बात करें तो वो हैं फ्रेश फ्रूट है एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश मीट और फिश है, उनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका आंसर था विटामिन ए। ठीक है, बाइटोट स्पॉट्स। 25 क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाई मिजल्स वैक्सीन, BCG वैक्सीन है, DPT वैक्सीन है, या फिर हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन है। तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन है। ये देखना है, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन IM रूट से लगता है, वो भी थाई पे लगता है ना, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। 26 क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई लिम्फोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स है, या फिर प्लाज्मा सेल्स है, या फिर इओसिनोफिल्स है। तो इसका आंसर लिम्फोसाइट्स है, ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। 27 क्वेश्चन है, कॉमन टाइप ऑफ द फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, स्पाइनल फ्रैक्चर है, कॉल्स फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, विच टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द टाइफाइड,
टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट वो किया जाता है, ठीक है। विडाल टेस्ट है, मिलार टेस्ट है, या फिर कान टेस्ट है, फिर रोज टेस्ट है। तो इसका आंसर है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट है टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड क्या है, पैराटाइफी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इसका क्या था, पैराटाइफी, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या 10 to 14 डेज है। मेनली इसको एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारे इसके हैं, लेकिन इसके लिए विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट में क्या याद रखना, बासु, बासु याद रखना, ये इसकी एक ट्रिक है, BASU बासु, ठीक है। विडाल टेस्ट के लिए B फॉर ब्लड, A फॉर एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, S फॉर स्टूल टेस्ट, U फॉर यूरिन। फर्स्ट वीक में ये क्या जाता है, सेकंड में ये है ना, थर्ड में ये, फोर्थ में ये बासु है। ये टाइफाइड के लिए याद रखना, टाइफाइड में विडाल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये गाइस ये क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।